हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉरियर ट्रेडर्स। देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरह मूवमेंट कर सकता है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने 34,857 पर क्लोज किया है, जो प्रीवियस डे से लगभग 500 डाउन क्लोज किया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे चार्ट पे, डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे 34,000 का एक सपोर्ट बना हुआ है और 35,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आ सकता। तो बैंक निफ्टी 35,500 से लेके 34,000 में कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इसी रेंज में है तब तक हमें शॉर्ट टारगेट के लिए, स्मॉल टारगेट के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। चलते हैं 50 मिनट चार्ट पे और देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह मूवमेंट कर सकता है। अगर हम 50 मिनट का चार्ट देखेंगे तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फ्राइडे को जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, वैसे ही मार्केट ने डाउनफॉल कर लिया। उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया और 34,857 पे क्लोज किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक चैनल बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, जो उसे उसने ब्रेक कर लिया है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं अगर हम यहाँ पे प्रीवियस हाई से फिबोनाची लगा के देखते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं 0.2% पे सपोर्ट ले रहा है। अगर हम और एक रेंज ड्रॉ करते हैं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज से लेके इस रेंज में फंसा हुआ है। सो अगर मंडे को बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, दैट इज 34,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो एक डाउनफॉल आ सकता है। और अगर 35,100 के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। लेकिन उसी के लिए बैंक निफ्टी को इसी रेंज में क्लोज होना पड़ेगा। जैसे बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होती है और बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। इसीलिए बैंक निफ्टी को इसी रेंज में ओपन होना पड़ेगा। अगर इसी रेंज में ओपन होके अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। अगर बैंक निफ्टी काफी बड़ा अप या काफी बड़ा डाउनफॉल दिखाई देता है, अगर मंडे को बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होकर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और इस रेंज को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, दैट इज 35,050, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 35,230। सेकेंड टारगेट जो होगा 35,418 और थर्ड टारगेट जो होगा 35,090 900। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके इस रेंज को ब्रेक करता है, दैट इज 34,500, तो हमें डाउनसाइड मोमेंटम दिख सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 34,260 और दूसरा टारगेट जो होगा 34,050। यहाँ तक का हमें डाउनफॉल दिख सकता है। चलते बैंक कंटेंट पे और देखते हैं बैंक कंपोनेंट किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को अप या डाउन साइड ले जाने में मदद कर सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक है एचडीएफसी। अगर एचडीएफसी स्टॉक में देखेंगे तो एचडीएफसी करेंटली 1438 पे क्लोज कर रहा है। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, दैट इज 1455। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखा सकता। जब तक एचडीएफसी 1455 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम नहीं दिखाई दे सकता। तो अगर एचडीएफसी कल इस ट्रेड लाइन को अपसाइड मोमेंटम ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। हमारा अगला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक
देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहा है। यहाँ से अगर हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है दैट इज 1727, और ये ट्रेड लाइन अगर कोटक इसी बैंक में इसी रेंज में ओपन होता है और इस रेंज को अगर अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी को अप या डाउन लेके जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है दैट इज 683, और यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है 661। अगर हम यहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए एक्सिस बैंक डाउनफॉल कर रहा है। अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं तो यहाँ पे 0.2% का रिजेक्शन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बैंक निगेटिव दिख रही है। जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता, तो एक्सिस बैंक डाउनफॉल कर सकता है 664 के नीचे, जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई बैंक। अगर हम एसबीआई बैंक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चैनल बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अगर मंडे को इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो एसबीआई अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, जो यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है दैट इज 0.2% का सपोर्ट बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप इसे सेल कर सकते हो, जिससे बैंक निफ्टी डाउनफॉल दिखा सकता है। हमारा अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक सब ट्रेड लाइन बनी हुई है जहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है और इस ट्रेड लाइन का वो सपोर्ट ले रहा है। अगर मंडे को इसी रेंज में ओपन होके अगर इसको ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं रिसेंट हाई से लेके रिसेंट लो तक, तो कहीं ना कहीं 0.38% का सपोर्ट दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 720 को, तो इसे हम सेल कर सकते हैं। अगर इस ट्रेड लाइन को अपसाइड ब्रेक करता है तो इसमें बुलिश मोमेंटम आ सकता है, जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। हमारा अगला स्टॉक है बंधन बैंक। अगर बंधन बैंक में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए डाउनफॉल दिखा रहा है। तो अभी करंटली अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं हाई से लेकर लो तक, तो यहाँ पे 0.2% पे बंधन बैंक खड़ा है। अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ये अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ये थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा सकता है, जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा सकता है। हमारा अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं हाई से लेकर लो तक, तो इंडसइंड बैंक भी 0.2% पे खड़ा है। अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ये अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड मोमेंटम दिखा सकता है। सो इसी तरह हम स्टॉक पे भी नजर रख के बैंक निफ्टी को मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो उसके कंपोनेंट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम बैंक निफ्टी के स्टॉक को मॉनिटर नहीं करेंगे तब तक हम बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट कैच नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप बैंक निफ्टी को मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उस केस में आप ट्रेड ना करें, वेट करें, और जब प्राइस एक्शन बनाए तभी आप ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। जय हिंद।